नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए बड़ी बात कही है। ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे जी की प्रशंसा जो करती थी तो हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास जी की भावना आहत हो गई थी। उसके साथ ही उन्होंने बोल दिया था कि मैं दिल से इन्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो अब जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा है, क्या उन्हें अब प्रधान सेवक दिल से माफ करेंगे या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे? क्योंकि आज जो हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास जी हैं वो पूरी तरह से इस्लामिक विचारधारा के लिए समर्पित हैं। समय समय पर उनके बयान भी आते रहते हैं। बाकी कहीं अल्पसंख्यक से जुड़ी हुई कोई भी बातें हो, वहां उनकी भावनाएं भी आहत होती है, रोते भी हैं, बिलखते भी हैं, उनका खबर भी जानते हैं। अभी हाल की बात है, एक लड़की की समस्या को सुनकर भावुक हो पड़े थे, लेकिन यहां हिंदू गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र दामोदर दास जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने वाला काफिर है। नरेंद्र दामोदर दास जी को क्यों फर्क पड़ेगा? तो मुद्दे पर आते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भारत सदा से हिंदुओं की धरती है, सनातन रहेगा और इसे जीवित रखने का दायित्व तो हम सबका है। उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट किया कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझो कि हम भी बागी हैं, जय सनातन जय हिंदुत्व। उसके आगे जो उन्होंने प्रमुख बातें कही कि मैं सच बोलने के लिए बदनाम हूं, चाहे कहीं भी जो भी, मतलब जो सच है वो कहीं भी डंके की चोट पर बोलेंगे। और सच ये है कि ज्ञानवापी महादेव का मंदिर है और महादेव का ही मंदिर रहेगा। जो हमारे देवी देवता और सनातन पे कुटाराघात करते हैं उनकी असलियत बताई जानी चाहिए। जब वो हमारी असलियत बताते हैं तो हमें तकलीफ नहीं होती, जब हम उनकी असलियत बताते हैं तो वो क्यों बिलबिला उठते हैं। यानी कि विधर्मियों का इतिहास गंदा है। इसके साथ ही उन्होंने कमलेश तिवारी जी का भी जिक्र किया। तो नुपुर को जो धमकी मिल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जो धमकी नुपुर को मिल रही है, एक देखो, महिला है, हमेशा ये विधर्मियों ने ऐसा किया है। कमलेश तिवारी ने अगर कुछ कहा उसमें इनको पीड़ायु उसका कत्ल कर दिया, काट दिया उसको। अगर कोई और कहेगा तो धमकी। हमारे देवी देवताओं को ये फिल्म बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं, इसको प्रोड्यूस करते हैं और फिल्म बनाते हैं और गालियां देते हैं। आज से नहीं, पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका। और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते हैं। ये भारत है, ये हिंदुओं का है और ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी है और हम रखेंगे। कि जिस तरह से इन लोगों ने कमलेश तिवारी जी की हत्या कर दी, बाकियों के साथ भी यही करना चाहते हैं। और जब भी कोई इनकी सच्चाई सामने रख देता है उससे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर देते हैं। अब जो नुपुर शर्मा के मामले में हुआ, नुपुर शर्मा को हर तरफ से सजा दी जा रही है। आज वो पूरी तरह से अकेले हैं। आज बीजेपी के 301 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 सीट खाली हो चुके हैं। में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नुपुर शर्मा के समर्थन में आती है। बाकी अन्य लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, मेरा मतलब नहीं है कि आप किसको वोट करते हैं, लेकिन जब कोई वोट मांगने आता है तो वह हिंदुत्व के नाम पर ही वोट मांगने आएगा। उनसे पूछिए कि जब नुपुर शर्मा के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही थी तो आप उस समय क्या कर रहे थे? कुछ भी इधर उधर की बातें करें, मास्टर स्ट्रोक बताएं, तो आप सीधा सवाल पूछिए कि जो पुराने आपके मास्टर स्ट्रोक थे उनका क्या हुआ? पुराने मास्टर स्ट्रोक अगर सही साबित हो गए तो नए मास्टर स्ट्रोक का वादा कीजिए, वरना वादा करना बंद कर दीजिए। आज जो बीजेपी काम कर रही है ये 2023 तक चलेगा, क्योंकि 2024 मई के करीब में चुनाव होंगे। 6 महीने पहले हिंदुत्व के मोड में आना पड़ेगा। उससे पहले हिंदुओं को जिस तरह से कुचलना है कुछ लोग, जो कि लगातार हिंदुओं का दमन हो रहा है। भारत जैसा देश उन देशों के सामने स्पष्टीकरण दे रहा है जिसकी औकात हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी छोटी है, लेकिन भारत ने स्पष्टीकरण भी दे दिया। अपने प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट तक कहा। अगर इनको मानना होता तो मान गए होते, क्योंकि उन्होंने तो अपनी गलती मान ली है। लेकिन जितना ये झुके वो उतना झुकाना चाहते हैं।
यही तो आइडियोलॉजी है। इनको कोई चाहे कि खुश रख ले, खुश नहीं रख सकता। आज मैं चाहता हूं कि हर हिंदू को बप्पा रावल के बारे में 4 लाइन जरूर पढ़ना चाहिए कि बप्पा रावल की क्या व्यक्तित्व रही। राजा सिंह के ऊपर भी इन लोगों ने दबाव बनाया। राजा सिंह ने क्लियरली कहा कि मैं राजा सिंह, मेरी डायरी में बयान वापस लेना और माफी मांगना बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बयान के ऊपर कायम हूं, जो उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कहा था। तो झुकने वाला जब होगा सामने, वहां ये झुकाएंगे। टाइगर राजा सिंह हैदराबाद के गोसामाल विधानसभा क्षेत्र के ही विधायक हैं, लेकिन राजा सिंह आज भी मजबूती के साथ लड़ते हैं, क्योंकि वो डरते नहीं है। अगर वो डर रहे होते तो ये लोग राजा सिंह के ऊपर हावी होते, लेकिन राजा सिंह इन लोगों के ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि राजा सिंह के माइंड में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिस तरह से सरकार ने इस मामले को डील किया है, अभी देखिए कितने लोगों को ये निशाना बनाते हैं। इन लोगों ने एंगर मैनेजमेंट भी शुरू कर दिया है, लोगों के बीच गुस्सा है, तो ये लोग असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी FIR दर्ज करा रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ संतों को भी शामिल कर लिया जाता है। संतों ने भी क्या बोला है, जो आप लोगों ने उनको शामिल कर लिया, पहले वो जेल जाकर भी आ गए, लेकिन वो काफी नहीं है। आप चूंकि ओवैसी के खिलाफ सबा नकवी हो या फिर सदाब चौहान हो, इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगे, तो वहां पे सेकुलरिज्म को मेंटेन करने के लिए 2-4 संतों को भी पकड़कर बलि का बकरा बना देंगे। जैसा कि कल जो FIR हुआ है, उसमें यह स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। आखिर कब तक लोग चुप रहेंगे, सवाल तो ये है। तो आखिर लोग सच बोलने से कब तक डरते रहेंगे? और ऐसा नहीं है कि डर जाने से समस्या टल जाने वाली है, ये समस्या और विकट होती चली जाएगी। आज जो भीड़ देख रहे हैं, ये 10 साल बाद भारी शक्ल ले चुकी होगी, इतनी बड़ी भीड़ हो चुकी होगी जो कि किसी के बस का संभालना नहीं होगा। ये कटु सच्चाई है। इस उम्मीद में ना जिए कि ये आकर संभाल लेंगे, वो आकर संभाल लेंगे। जब कैंसर 4थे स्टेज में चला जाता है, तो उस मरीज को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। वही स्थिति आज भारत की हो गई है। बाकी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने जो साहस दिखाया है, हो सकता है कि कार्रवाई कर भी दे, ना भी करे, क्योंकि अभी ये लोग भी दबाव में है। लेकिन एक चीज आज नोट कर लीजिएगा, अगले लोकसभा चुनाव में वो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट नहीं देने वाले। अब जहां मर्जी चाहे नोट कर लीजिए, मेरी पहले की भी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई, ये भी गलत नहीं होगी। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।